नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नेस्ट में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बीएसटी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सोचो एक शेफ रोज अलग तरीके से खाना बनाए, रिजल्ट कभी अच्छा कभी खराब, बट अगर एक प्रूवन रेसिपी हो तो रिजल्ट ऑलवेज अच्छा होगा। यही होता है प्रिंसिपल। मैनेजमेंट में भी ऐसे ही प्रूवन गाइडलाइंस होती है। आज हम कवर करेंगे फियोल के 14 प्रिंसिपल्स और टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स और उसके मैनेजमेंट। अब बात करते हैं व्हाट आर प्रिंसिपल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इज इट मीन्स प्रूवन रूल्स जो मैनेजर को गाइड करते हैं। ये लॉज नहीं होते, फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस है, हेल्प करते हैं सही डिसीजन लेने में। सिंपल याद रख, प्रिंसिपल इजिकल्स टू ट्राइड एंड टेस्टेड शॉर्टकट्स। अब बात करें नेचर ऑफ प्रिंसिपल। नेचर ऑफ प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये फ्लेक्सिबल है सिचुएशन के हिसाब से। ये कॉज एंड इफेक्ट, वजह और रिजल्ट क्लियर है। ये कॉन्टिंजेंट है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब अपन बात करें टू की कंट्रीब्यूटर्स की, अपने दो की कंट्रीब्यूटर्स की। ये है, एक तो है हेनरी फ्योल, फादर ऑफ मैनेजमेंट। एक है एफ डब्ल्यू टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी है, ये भी अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले हेनरी फ्योल का, फ्रेंच इंडस्ट्रियलाइज मैनेजर थे। इन्होंने बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखी थी। इनका फोकस था मैनेजमेंट प्रोसेस पर, टॉप टू डाउन। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं अपने को। इनका मानना था मैनेजर कैन बी ट्रेंड। अब बात करें एफ डब्ल्यू टेलर की, ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे। इन्होंने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी थी। इनका फोकस था वर्कर एफिशिएंसी पे। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स दी है। इनका मानना था वर्कर शुड बी ट्रेंड। ठीक है, यहाँ तक बेसिक क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स। अब देखो मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो, एक्सपर्ट बनो। स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। जैसे शेफ सिर्फ ग्रेवी बनाए, दूसरा रोटी। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर दो तो जिम्मेदारी भी दो साथ में। बिना ऑथोरिटी के काम नहीं होगा, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम तमाम होगा। फिर है तीसरा है डिसिप्लिन। रूल सबके लिए बराबर है, सीनियर हो या जूनियर, डिसिप्लिन एक ही होना चाहिए। नो फेवरेटिज्म अलाउड। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, दो बॉस ज़्यादा कंफ्यूजिंग, गंदा काम। एक आदेश एक डायरेक्शन। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पूरी टीम का एक गोल होना चाहिए। अलग टीम अलग काम कर सकती है पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। फिर आता सब ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कंपनी का इंटरेस्ट पहले, अपना बाद में। पर्सनल फायदे के लिए कंपनी को नुकसान मत पहुंचाओ। फिर है 7 नंबर पर रेम्यूनरेशन। काम के हिसाब से फेयर पैसा दो। एम्प्लॉयज़ और कंपनी दोनों को सही लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। फिर है 8 नंबर पर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पावर सिर्फ टॉप में, सेंट्रलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूट करना इजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों का बैलेंस सबसे ज़रूरी है। फिर आता है स्केलर चेन। टॉप से बॉटम तक क्लियर अथॉरिटी लाइन। इमरजेंसी में गैंग प्लैंक यूज़ करो, सेम लेवल पर डायरेक्ट बात करो। फिर आता ऑर्डर, अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ की फिक्स जगह, लोग भी सामान भी। फिर 11 नंबर पर है इक्विटी। सबसे इक्वल और फेयर बिहेव करो। एक को ज़्यादा दूसरे को कम तो मोरल गिर जाता है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉयज़ को बार बार मत हटाओ। जॉब और सिक्योरिटी होगी तो बेटर काम करेंगे। हाई टेन्योर इज लॉस। फिर आता है 13 नंबर पर इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को नए आइडियाज़ देने की फ्रीडम दो। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और फ्रेश सॉल्यूशन मिलते हैं। फिर आता है लास्ट अपना स्प्रेड द क्रॉप्स। टीम में यूनिटी और हम वाली फीलिंग बनाओ। एक टीम एक स्पिरिट, जीत पक्की। यूनियन इज द स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ तक अपने 14 फेयोल के प्रिंसिपल डन है। आई होप आपको समझ आया होगा। गैंग प्लैंक इजिकल्स टू स्केलर चेन का एक्सेप्शन है। नॉर्मल चेन सीईओ इजिकल्स टू, जो नॉर्मल चेन रहती है क्या होता है, सबसे पहले सीईओ आता है, फिर जनरल मैनेजर आता है, फिर मैनेजर आता है, फिर सुपरवाइजर आता है और फिर वर्कर आता है। यानी स्लो, यानी 5 स्टेप फॉलो होती है। और गैंग प्लैंक में क्या आता है, सीधा मैनेजर सुपरवाइजर डायरेक्टली, दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। ठीक है, फास्ट परमिशन के साथ इमरजेंसी में टाइम बचता है। एग्जाम में गैंग प्लैंक इज अ टेम्परेरी ब्रिज क्रिएटेड बिटवीन टू पीपल एट अ सेम लेवल। ये आपको लाइन एग्जाम में लिख के आनी है। एग्जाम में क्या लिखना है, गैंग प्लैंक इज अ टेम्परेरी ब्रिज क्रिएटेड बिटवीन टू पीपल एट अ सेम लेवल। ठीक है, ये एकदम सॉर्टेड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनके 5 प्रिंसिपल थे। साइंस से काम करो, अंदाजा लगाना बंद करो। सबसे पहला है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अंदाजा लगाना बंद करो। काम करने का बेस्ट मेथड साइंस से निकालो। एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करो, फिर डिसाइड करो और रैंडम डिसीजन नहीं चलेंगे।
फिर दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैनेजर और वर्कर में दुश्मनी नहीं, भाईचारा होना चाहिए। दोनों मिलकर काम करेंगे तो प्रोड्यूसिविटी बढ़ेगी और कंपनी भी ग्रो करेगी। फिर आपका आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकेले हीरो मत बनो, सबको साथ मिलकर काम करो। टीम में काम करना इंडिविजुअल काम करने से हमेशा बेटर होता है। ठीक है। फिर आपका आता है फोर्थ नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। हर एम्प्लॉय को ट्रेन करो, उसका बेस्ट वर्जन बनाओ, कंपनी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉय भी। राइट पर्सन को राइट जॉब दो। फिर आपका आता है फिफ्थ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता ही आता है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों अपना नजरिया बदले, प्रॉफिट बांटने की ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओ। जब पाई बड़ा होगा तो सबको ज्यादा मिलेगा। कॉन्फ्रंटेशन से कॉर्पोरेशन की तरफ शिफ्ट करो। मेंटल रिवॉल्यूशन मोस्ट आस्क इन बोर्ड, याद रखना, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। इसमें आपको क्या लिखना है, चेंज ऑफ एटीट्यूड फ्रॉम कॉन्फ्रंटेशन टू कॉर्पोरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ये लाइन आप लिख के आना। ये लाइन एक कीवर्ड तरह काम करेगी, जो चेकर ढूंढता ही ढूंढता है तो वो बिना पूरा पढ़े मार्क्स दे देगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स की। इनके 7 टेक्निक्स है। सबसे पहले बात आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। 8 बॉसेस का सिस्टम बनाओ, 4 प्लानिंग में और 4 प्रोडक्शन में। हर बॉस अपना एक्सपर्टाइज में स्पेशलिस्ट है। वर्कर एक काम करता है, 8 बॉसेस गाइड करते हैं। फिर दूसरा आपका आता है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। काम का एक स्टैंडर्ड सेट करो, क्वालिटी, टाइम, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। सिंप्लीफिकेशन रखो, अननेसेसरी वैरायटी हटाओ, वेस्ट कम करो। फिर आपका आता है मेथड स्टडी। काम करने का बेस्ट तरीका ढूंढो, हर स्टेप एनालाइज करो, फास्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड चूज करो ताकि रिसोर्सेस वेस्ट ना हो। फिर आपका आता है मोशन स्टडी। काम करते वक्त हाथ पैर की अननेसेसरी मूवमेंट एनालाइज करो और हटाओ, सिर्फ जरूरी मूवमेंट्स रखो, इससे टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी। फिर आपके आती है टाइम स्टडी। एक स्टैंडर्ड काम को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, इससे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंस पता चलता है। फिर आपका आता है फैटिग स्टडी। काम के बीच में रेस्ट ब्रेक जरूरी है, थका हुआ वर्कर ज्यादा मिस्टेक, लो आउटपुट, सही रेस्ट बेटर प्रोडक्टिविटी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर 5 मिनट में चाय पीने चले गए। फिर आपका आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। एफिशिएंट वर्कर को हाई वेज रेट दो, इनएफिशिएंट वर्कर को लोअर वेज रेट दो। जो ज्यादा प्रोड्यूस करे उसे रिवॉर्ड करो, मोटिवेशन बढ़ता है। यही थी आपके 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंशियल पीस वेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे अपने पास 2 रेट्स होते हैं। एक होता है आपका एफिशिएंट जो हाई रेट होता है, और एक आपका होता है इनएफिशिएंट जो लो रेट होता है। ठीक है। अब अपन करते हैं फेयोल और टेलर के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन। ये एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आता ही आता है। ठीक है। इसको आपको बिल्कुल रट्टा मार के पढ़ के जाना है। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की नेशनलिटी की। ठीक है। ये एक फ्रेंच के थे, ये अमेरिकन थे। इनका डेजिग्नेशन, ये इंडस्ट्रियलाइज मैनेजर थे, ये इंजीनियर और साइंटिस्ट थे। इनका फोकस था मैनेजरियल एफिशिएंसी, टॉप टू डाउन। इनका फोकस था वर्कर्स एफिशिएंसी पर। अप्रोच कॉन्सेप्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव थे। इनका साइंटिफिक टेक्निकल था। यूनिट ऑफ स्टडी इन्होंने एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करी थी, इनका फैक्ट्री वर्कर्स के लिए था। इनका मेन कंट्रीब्यूशन, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फेयोल ने। इन्होंने 7 साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड यूनिवर्सल मैंने पढ़ा था। इनकी टेक्निक्स जो रहती थी एफ.डब्ल्यू. टेलर की, ये स्पेसिफिक एंड रिजिड थी। एप्लीकेबिलिटी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल थे हेनरी फेयोल, बट इनका मेनली फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन पे था एफ.डब्ल्यू. टेलर का। उसके बाद फिर आपका आता है फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजर। फेमस बुक इन्होंने लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की। इनकी फेमस बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब एकदम वन लाइन में अपने को पढ़ना हो फेयोल के बारे में तो क्या पढ़ेंगे। फेयोल एक एडमिन थे, एक कॉन्सेप्शियल थे। इनका था टॉप टू डाउन थे। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ये फ्लेक्सिबल उस पर रखते थे। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता था। ठीक है, डन है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको लग नहीं रही होगी, आई डोंट थिंक सो। अब अपन पढ़ते टेलर इन वन लाइन। ठीक है, जो टेलर थे वो एक साइंटिफिक थे, टेक्निकल थे, बॉटम टू अप का उनका रूल था। इन्होंने अपने को 7 टेक्निक्स दी थी। इनका स्पेसिफिक था और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
नहीं है, ठीक है। अब अपन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का एकदम फटाफट, ठीक है। सबसे पहले मेमोरी शॉर्टकट्स की बात करते हैं। फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? डेड अ स्कोर SSIE, सबसे पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपका था डिसिप्लिन, फिर आपका था यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, स्प्रेड द क्रॉप्स। ये आपके 14 प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद तक टेलर के 5 प्रिंसिपल्स, SHCDM, साइंस, हार्मोनी, कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट, मेंटल, रिवॉल्यूशन। फिर टेलर के 7 टेक्निक्स थी, FSMMT, FD, SSMMT, FD। सबसे पहला था फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम, ठीक है। अब की वन लाइनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम में आता है लिखा हुआ। गैंग प्लैंक्स को इमरजेंसी ब्रिज इन स्केलर चेन के नाम से आता है। मेंटल रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलर प्रिंसिपल के नाम से आता है। डिफरेंशियल पीच वेजेस को बेस्ट टेलर टेक्निक्स के नाम से आता है एग्जाम में। और फेयर टॉप टू डाउन, टेलर के बॉटम टू अप, बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, ठीक है। अब इसमें चैप्टर 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो भी मैंने आपके लिए समराइज करा है। सबसे पहले 1 मार्क में आपको पूछ सकता है नेम 1 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल। फिर आपसे पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबको पता है कौन है। उसके बाद फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक क्या है, अपन ने पढ़ा था। सीधा दोनों बात कर लेते हैं, बीच में जो 5 स्टेप थी उसको खत्म करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था 3 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन एनी 3 फेयोल प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसे भी 3 एक्सप्लेन करते ना फेयोल के प्रिंसिपल। फिर व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन, ये आता ही आता है 3 मार्क्स में, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने पता 3 मार्क्स में आएगा टाइम स्टडी वर्सेस मोशन स्टडी, ठीक है। ये भी आप एक बार प्रॉपर रिवाइज करके जाना। फिर 4 मार्क्स में एक्सप्लेन स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक, ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखना, उसमें भी बहुत बार पूछा गया है ये। फिर आपका आता कंपेयर फेयोल एंड टेलर, ये आता ही आता है 5 मार्क्स में, नहीं आया तो भी लिख के आना, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेन एनी 5 टेलर टेक्निक्स, ये भी आता है एग्जाम में 5 मार्क्स में, ठीक है। फिर 6 मार्क्स में ऑल फेयोल प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, एग्जाम वाले के साथ पूछ सकता है वो लॉन्ग आंसर में बोर्ड में, ठीक है। यहाँ तक आपका डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई डोंट थिंक सो होगी आपको। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, बस भाई अगर तू ये चैप्टर समझ गया तो 10 से 12 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हैं। एग्जाम में ऑलवेज एग्जाम्पल देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल सेट करके आना, ठीक है। फेयोल और टेलर का कंपेरिजन टेबल जरूर पढ़ के जाना, याद करना। अब एग्जाम में सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख के आना, मार्क्स पक्के। और हाँ, बाकी यूनिट्स भी ऐसे ही इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पढ़ाई बोरिंग नहीं होगी, बिल्कुल दोस्त जैसे समझ आएगी। ऑल द बेस्ट एंड बाय। और ये नोट्स बिल्कुल फ्री है, आप मेरे उस पर बायो में से भी ले सकते हैं, प्रोफाइल में से, यूट्यूब के कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।